अभी आपको हम सूर्य नमस्कार करा देते हैं। 10-12 बार तो सबको ये अभ्यास कर लेना चाहिए। मैं टाइमिंग की दृष्टि से कहूँ तो 5 से 10 मिनट यदि किसी ने सूर्य नमस्कार कर लिया तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। मैं अभी मेरे सामने ही सूर्योदय हो रहा है, तो जब सूर्य उदय के समय आप करते हैं तो सूर्य की तरफ अभिमुख होकर के आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और बाकी समय आपको जहाँ जैसी अनुकूलता है उस तरफ मुख करके किया जा सकता है। पहले धीरे धीरे श्वास अंदर भर के पीछे की ओर, श्वास बाहर छोड़ के आगे की ओर झुकना। पहले धीरे धीरे करना। ये एक बार की ऐसे। इसको और भी धीरे कर सकते हैं, मध्यम गति से कर सकते हैं, तीव्र गति से कर सकते हैं। इसलिए मैं सामान्य, मध्यम और तीव्र गति तीनों तरह से इसको करवाता हूँ, जैसे जिसकी शक्ति सामर्थ्य हो वैसे। तो सूर्य नमस्कार ऐसे 5 से 10 मिनट से लेकर के 20-25 मिनट तक लोग करते हैं। कुछ आधा 1-1 घंटा भी सूर्य नमस्कार करते हैं। ये सामान्य गति। अब मध्यम गति से एक श्वास में एक अभ्यास। अब तीव्र गति से कोई करना चाहे तो ऐसे जो जवान है, बच्चे, यंगस्टर्स है, उनको तेजी से जब तक ना कराओ मजा ही नहीं आता उनको। ऐसे सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से योगाभ्यास किया जा सकता है, सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। ये मैंने आपको सूर्य नमस्कार कहा है। मैं ऐसे 5 से 10 मिनट करता हूँ रोज। और मैं सामान्य गति से करता हूँ तो 25 बार 5 मिनट में, और तीव्र गति से करता हूँ तो 50 बार हो जाता है 5 मिनट के अंदर। और उससे पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है। मैं आपसे इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि आप भी प्रतिदिन ऐसे सूर्य नमस्कार, फिर योगिक जॉगिंग के हम 12 अभ्यास कराते हैं। सूर्य नमस्कार करें, योगिक जॉगिंग करें, पहला अभ्यास हुआ, फिर ये दूसरा अभ्यास हुआ, लंबे लंबे श्वास रिदम के साथ, फिर ये तीसरा अभ्यास हुआ, घुटना छाती से लगने लगता है,
दोनों हाथ साइड में होते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास होता है। फिर सीधे सीधे ऐसे बैठते उठते हैं। ऐसे नहीं करना, जो करना है तरीके से करना है ऐसे। फिर 5वें अभ्यास में इस तरह से, आधा तो सभी कर सकते हैं, इसमें पूरे बैठे पूरे उठ गए ऐसे। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा ऐसे। 5-5 बार ही कर लें इस तरह से। योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, उसमें 6ठा अभ्यास है ऐसे। एक पूरे पैर ऐसे बैठते हैं, पीछे वाला पैर पूरा सीधा रहता है। ऐसे एक अभ्यास को 5-5 बार कर लिया। ये 6ठा अभ्यास था। अब 7वां अभ्यास, दोनों हाथ सामने, कंधों के समानांतर ऐसे। इससे पार्श्व भागों का पूरा व्यायाम हो जाता है। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ ऐसे टखने के पास तक चला जाता है। फिर त्रिकोणासन के बाद कोणासन, ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की, ऐसे कम से कम 5-5 बार करें। जिनको आवश्यकता है मोटापाती के तो 25-50 बार भी हम करवा देते हैं। फिर बाद हस्तासन, और 10 के बाद ये 11वां अभ्यास। लंबे लंबे श्वास, और फिर दोनों हाथ सामने। 12वें अभ्यास में एक तरफ हाथ और कुल्ले होंगे, दूसरी तरफ पैरों के पंजे से ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है इसमें। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, आसनों के 12 अभ्यास करवाया आपको। व्यायाम भी आरोग्य के लिए आवश्यक है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये हमारे रोगों के मुख्य कारण हैं। फिजिकल एक्टिविटी में भी आप चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, जिम जाते हैं, किस तरह से आप वर्कआउट करते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, भीतर से भी बाहर से भी, दोनों तरह से। माने इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके पूरे स्वस्थ होने चाहिए। इंटरनल जो हेल्थ है, आंतरिक जो स्वास्थ्य है, उसमें आपके आंतरिक अवयवों के साथ साथ में आपकी इंद्रियों का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का, चित्त चेतना का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और बाहर से भी आप जब अंदर से स्वस्थ होंगे तो बाहर से स्वस्थ जरूर होंगे। कुछ लोग बाहर से देखने में स्वस्थ लगते हैं, मानी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक लगता है, टेस्टिंग कराते हैं तो रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लेकिन आंतरिक रूप से ठीक नहीं होते। इसलिए योग में, अध्यात्म में, आयुर्वेद में आंतरिक स्वास्थ्य का ज़्यादा महत्व है। आप अंदर से स्वस्थ हैं तो बाहर से स्वस्थ अवश्य ही होंगे। अंदर से भी स्वस्थ और बाहर से भी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही ठीक होने चाहिए। खैर, जो ऐसे नहीं कर सकते तीव्र व्यायाम, वो सूक्ष्म व्यायाम सभी कर सकते हैं। ये पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, अंगुलियों का
अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पंजों को आगे पीछे ऐसे दबाया, फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया। एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आर्थराइटिस है उनको तो ऐसे 25-25, 50-50 बार करना चाहिए ऐसे। ये एक एक अभ्यास ऐसे सूक्ष्म व्यायाम के 10, 20, 25, 50 बार। खास करके जिनकी उम्र ज़्यादा है वो अधिक कर लें, जिनको आर्थराइटिस है वो अधिक कर लें, जो दूसरे व्यायाम नहीं कर पाते वो ये अधिक कर लें सूक्ष्म व्यायाम ऐसे। तो ये जो है सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए, पैरों के लिए, पेट पीठ के लिए, पूरे शरीर के लिए ही हो जाते हैं ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। इस तरह से ये बटरफ्लाई हो गया, पैरों को ऐसे सामने खोल करके इस तरह से, और थोड़ा आगे पीछे ऐसे झुक भी सकते हैं। पूरा करने के लिए तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के, पेट के, पीठ के सारे सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं ऐसे। लंबे लंबे श्वास, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से पूरे हाथों को भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। कोहनियों के लिए, कंधों के लिए, फिर एक एक अंग प्रत्यंग के लिए, एक एक संधि के लिए, एक एक जॉइंट के लिए अभ्यास है ये। ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन भी बैठ सकते हैं। वैसे जिसको जैसे बैठने में सुविधा हो वैसे बैठ जाए। ऐसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी अच्छे अभ्यास हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान इतना भी कर लेते हैं तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो हम आपको बता रहे थे दैनिक योगाभ्यास में डेली योग प्रैक्टिस, और वो डेली योग प्रैक्टिस कैसी? समग्र, संतुलित, सर्वांगीण योगाभ्यास। उसका हमने यह एक क्रम तय किया वर्षों के योगाभ्यास के बाद कि व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक कितना योगाभ्यास है। उसके लिए हमने एक यह डेली योग प्रैक्टिस का पूरा एक पैकेज बोलें अंग्रेजी में, और योग में ये दैनिक योगाभ्यास, इसको समझने के लिए हमने कहा कि समग्र, संतुलित, सर्वांगीण दैनिक योगाभ्यास। ऐसे ही गर्दन के लिए, फिर आँखों के लिए पूरी आँखों को ऐसे गोल घुमा दिया। एक बार ऐसे दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से, ऐसे 2-2, 3-3 बार, 5-5 बार करने से भी आँखें बहुत ठीक हो जाती हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम आपको बता दिया। खैर, सूक्ष्म व्यायाम, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन आपको हमने कह दिए। अभी आज हमने आपको बताया, इसलिए थोड़ा सा इसमें आधा घंटे से ज़्यादा समय लग गया, अन्यथा लगभग 20 से 30 मिनट में ये पूरे अभ्यास हो जाते हैं। अब आपको हम योग अभ्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम ध्यान पूर्वक करें। अकेला प्राणायाम, अकेला ध्यान वह ज़्यादा उत्पादक नहीं होता है। मनुष्य की भावना होती है, कामना होती है कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, बेनिफिट कैसे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वो उपयोगी बनाना चाहता है कि जो कुछ मैं करूं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता कैसे हो सकती है। तो प्राणायाम ध्यान पूर्वक करें। हर एक श्वास ओंकार के जप के साथ लें। तो मैं इसको बार बार ऐसे कहा करता हूं, ओंकार का जप और प्राणायाम का तप दोनों साथ साथ करते हैं तो पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। दैनिक योगाभ्यास में भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट करना चाहिए। मन ही मन ओम का जप किया, श्वास लेते और छोड़ते समय मानसिक जप। भगवान के आशीषों से मैं अभिषिक्त हो रहा हूँ।
God is blessing me, God is helping me, God is showing His compassion on me, God is bestowing His mercy on me। भगवान की आशीषों से मैं अभिषिक्त हो रहा हूँ। चारों ओर से दिव्य शक्तियाँ, सब देवतागण, ऋषिगण, सब दिव्य शक्तियाँ और देवाधिदेव ब्रह्मदेव स्वयं परमात्मा मुझे आशीष दे रहे हैं। ऐसे भगवान के दिव्य आशीषों से अभिषिक्त हो करके हो अभिषिक्त आत्मा हवि लेकर जग जननी के शरणा जोगी जोग जुगत से करना। ऐसे योगी बनना हमें कि धर्म में समाधि का आनंद लेना है। भगवान की पूर्ण शरणागति में ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करना। तो 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे भस्त्रिका करना। इससे 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 उपप्राण नाग कुरु किकल देवदत्त धनंजय, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 कोश, 5 महाभूत हमारे जिनसे देह बना है वो सब पुष्ट हो जाते हैं। अष्टचक्र, नवद्वार और 72,72,10,201 नाड़ियाँ हमारी ऊर्जा से भर जाती हैं। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। ये डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भस्त्रिका। फिर कपालभाति। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमजोरी को विशेष प्रकार की कोई दुर्बलता है तो उनको तीव्र गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम नहीं करना। अन्यथा आप यदि आपको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द है, बहुत अधिक कमजोरी है, हड्डियां कमज़ोर हैं, तो आप तेज़ी से करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपको ये समस्या नहीं है तो आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तीव्रता पूर्वक भी कर सकते हैं, जो हम आपको करवाते हैं। भस्त्रिका से, कपालभाति भी ऐसे, और अनुलोम विलोम भी। ये यंगस्टर्स के लिए हम करवाते हैं। शेष नहीं करना। जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, वो ऐसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। बाकी सब के लिए सामान्य गति या मध्यम गति अच्छी है। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, मध्यम गति से करें। खैर, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम में मुख्य हैं। बाकी समग्र प्राणायाम, संतुलित प्राणायाम, सर्वांगीण प्राणायाम, इंक्लूसिव कंप्लीट योग प्रैक्टिस, उसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ओंकार ध्यान, ये पूरी प्रैक्टिस है। इसको दैनिक योगाभ्यास में अवश्य ही करना चाहिए। और 1 घंटे का हम योगाभ्यास कर लेते हैं तो 6 घंटे की नींद हमारी बहुत अच्छी होती है। और फिर 18 घंटे पूरे एक्टिव होकर के, क्रिएटिव, पॉजिटिव, इनोवेटिव होकर के, प्रोटेक्टिव होकर के हम लाइफ को जीते हैं। इसलिए 1 घंटे का योगाभ्यास आपकी पूरी लाइफ साइकिल को अच्छा कर देता है। सब कुछ ऑर्डर में ले आता है। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपकी सोल, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस सब ऑर्डर में आ जाते हैं। कोई डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 1 घंटे का योगाभ्यास ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने बार बार ये संकेत किया है, स्वयं पर, अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार पर इस नियम को लागू करना है। 1 घंटे का योगाभ्यास, दिन भर श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, श्रेष्ठ मर्यादाओं का अभ्यास, श्रेष्ठ अनुशासन। योगाभ्यास, श्रेष्ठ व्रताभ्यास अपने आप होंगे। जब आप सुबह सुबह योगाभ्यास करेंगे तो आप सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसको मैं कहता हूँ
सुबह योगाभ्यास कर लिया आपने, तो आप योग चेतना से, आत्म चेतना से, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, वेद चेतना से, दिव्य चेतना से, उच्च चेतना से, हायर कॉन्शियस से आप जुड़ जाते हैं। फिर लोअर कॉन्शियस में आप जी नहीं सकते। तो योगाभ्यास करने से, दिव्य व्रतों के अभ्यास में आप अपने आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योगानुशासन से आत्मानुशासन अपने आप आता है। और फिर विद्यार्थियों के लिए विद्याभ्यास और शेष के लिए स्वधर्म का अभ्यास, स्वधर्म का पालन। और स्वधर्म में पति धर्म, पत्नी धर्म, माता पिता का धर्म, संतानों के प्रति संतति धर्म, संतानों का अपने माता पिता के प्रति मातृधर्म, पितृधर्म, और हम सबका अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र धर्म, गौ माता के प्रति अपना गोधर्म, वेद माता के प्रति अपना वेद धर्म, अपने पूर्वजों के प्रति अपना ऋषि धर्म, ये सारे स्वधर्म की श्रेणी में आते हैं। इसी को कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में हमें प्रतिष्ठित रहना है। और ये स्वधर्म क्या है? ये स्वकर्म है, स्व उत्तरदायित्व है। स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः, एवं तो नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, योगस्थः कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। ये क्रम है जीवन का, ये जीवन के साधन है। बस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य ध्येय जीवन में पाना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। साध्य सबको चाहिए भाई, साधन तो कर लो। तो ये कपालभाति, ये सब साधन है, रोज करना ही है। कम से कम 5, 10, 15 मिनट सबको करना है। विशेष परिस्थितियों में तो हम आधा से 1 घंटा भी ये कपालभाति करा देते हैं। जिनको बहुत अधिक शरीर में गांठें हैं, सारी गांठें डिजोल्व हो जाती हैं, अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, SLEMS ऑटोमेन डिजीज़ हैं, बहुत अधिक डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, थायराइड की समस्या बहुत अधिक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बहुत अधिक है, असाध्य रोग हैं, तो हम आधा से 1 घंटा करवा देते हैं कपालभाति। हर श्वास के साथ ओंकार का जप करना, भगवान के साथ एकात्म होकर के। प्राणायाम की पोटेंशियल बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है प्राणायाम जब ओंकार के ध्यान के साथ करते हैं। सब ज्ञान, सब संवेदना, सब सामर्थ्य का आधार तो ब्रह्म परमात्मा ही है। तो भगवान की शरणागति में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एतदेव आलम्बनं श्रेष्ठम्, एतदेव आलम्बनं परम्, एतदेव आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। भगवान का आश्रय, शरणागति, इसमें जब प्राणायाम करते हैं ना, तो फिर जैसा कहा है कि सबसे बड़ी औषध भगवान का नाम है। भगवान का नाम, प्राणायाम, ध्यान, बस इसको किया तो जो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, हार्मोन से, अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से, अन्न, शाक, सब्जियों, औषधियों से जो आपको ऊर्जा मिलती है, वो सारी ऊर्जा आपको भगवान के नामस्मरण और प्राणायाम से। इसलिए मैं कहता हूँ प्राणायाम का तप, ओंकार का जप साथ साथ करना। कपालभाति के बाद फिर बाह्य प्राणायाम। ये भी 3 से 5 बार कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं और 3 बंद लगते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगाना, जालंधर बंद, पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाना, उद्यान बंधन, अभी से नीचे भाग को खींच के रखना, मूल बंदी। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम होता है। फिर अग्नि साथ। दस 20 बार ऐसे पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। फिर उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना और फिर
थोड़ी देर रोक लेना, अंदर जालंधर बंद लगा के, मूल बंद भी साथ में लगा सकते हैं। ऐसे आधा से 1 मिनट रोकना और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना, फिर अनुलोम विलोम करना। पाँच मिनट तक ऐसे आराम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं, एक अनुष्ठान की तरह हर श्वास के साथ ओंकार का जप प्राणायाम का तप चलता रहे। ऐसे 5-5 मिनट करके 2-3 राउंड इस अनुलोम विलोम के कर लेना, फिर 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत और कम से कम 2-3 मिनट का मौन ध्यान। पहले उंगली माथे पर, शीश 3 उंगली ऐसे आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से होता है और आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करके भगवान के विश्वमय विश्वातीत रूप में दर्शन करते हैं। सब स्वरूप ब्रह्म के ही हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सब रूपों में ब्रह्म का ही रूप स्वरूप देखना है। सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, सब कुछ ब्रह्म की शक्ति से, परमात्मा की ओंकार की शक्ति से ही संचालित है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ते अभिसं विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मैव। आज्ञा चक्र में मन को ऐसे केंद्रित करके भगवान के विश्वमय विश्वातीत स्वरूप को अनुभव करना। सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब सुखों में ब्रह्म सुख, सब विजय में ब्रह्म की ही विजय, सारी महिमा ब्रह्म की ही है। ऐसे पिंड और ब्रह्मांड को ब्रह्ममय अनुभव करना, पूरे सृष्टि में सृष्टिकर्ता को, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म को अनुभव करना, ब्रह्म के विश्व में विश्वातीत स्वरूप को अनुभव करना। ऐसे योवाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न प्रणश्यति। ऐसे भगवान के साथ एकात्म होकर के जीने का संकल्प है ये भ्रामरी, उद्गीत और ये भोर का ध्यान। पहले उंगली माथे पर, से तीसरी उंगली से आंखों पर, कान ऐसे बंद, अंगूठे से मुख भी बंद। ऐसे 3, 5, 7 बार ऐसे कर लेना। हम तो एक बार करते हैं तो ही भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं और अजपा जप शुरू हो जाता है। भगवान में ही पूरी तरह से प्रतिष्ठित अवस्थित हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप हो जाते हैं, ब्रह्म रूप हो जाते हैं। भ्रामरी के बाद उद्गीत। ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 बार जितना वक्त हो बोल करके वाचिक ओंकार का जप, तो ये उद्गीत प्राणायाम हो गया। फिर श्वासों के साथ मौन हो करके, अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ हो करके मौन ध्यान करते हैं। पहले श्वासों पर ध्यान किया, फिर
नासिकाग्र पर आज्ञा चक्र में, सहस्रार में अथवा हृदय चक्र में मन को केंद्रित करके और केंद्र से लेकर के परिधि में, पिंड से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म का दर्शन। इससे हम ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के जीने के लिए संकल्पित हो जाते हैं। और जब हम ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के जीते हैं, भगवान के यंत्र बन जाते हैं, निमित्त मात्र होकर के, अकर्ता होकर के, भगवान के दिव्य ज्ञान, दिव्य संवेदना, दिव्य सामर्थ्य से युक्त होकर के, भगवान के यंत्र बन करके, अकर्ता होकर के कर्म करते हैं, भगवान के नाते कर्म करते हैं, तो फिर ये दिव्य कर्म हो जाता है, हमारा दिव्य जीवन हो जाता है। और यही योग का ध्येय है। योग से जहाँ हम व्याधियों से मुक्त होते हैं, वहाँ समाधि से युक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ध्यान करना, यह ओंकार ध्यान हुआ। अंत में बस मैं यही कहूँगा कि एक योगाभ्यास समाधान है सब रोगों का। मेरे सब देशवासी योग करें और कराएं, इस संकल्प में मैं जीता हूँ और सबको इसी के लिए प्रेरित करता हूँ। जिसको मैं नहीं जीता उसको दूसरों को नहीं कहता हूँ कभी भी। इसलिए मैं कहता हूँ 365 दिन योग का जैसे मैंने संकल्प लिया हुआ है करने और कराने का, आप भी मेरा साथ दीजिए। आप और हम मिल करके इस देश को पूर्ण स्वस्थ बना सकते। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। करीब 10 लाख करोड़ रुपए की दवाएं इस देश में बिकती हैं। रोग मुक्त, दवा मुक्त भारत, इससे आगे ज़रा और सोचिए। नशा मुक्त भारत, करीब 10 लाख करोड़ रुपए की बीड़ी, सिगरेट, शराब, अलग अलग प्रकार की ड्रग्स लोग लेते हैं। फिर योग न करने के कारण से झगड़ा, फसाद, हिंसा, झूठ, बेईमानी, लूट मार, अत्याचार, क्रूरता, बर्बरता, चारों तरफ समाज के अंदर जितनी भी विद्रूपताएँ हैं, इसका कारण यह है कि हम योगी नहीं हैं। जो योगी होगा वो स्वयं भी दुखी नहीं होता और वो किसी को भी दुख नहीं देता है। जो योगी होता है वो निरोगी होता है, वो समाज के लिए उपयोगी होता है, वो सबका सहयोगी होता है, माने वो समाज में निर्माण करता है, सृजन करता है, विध्वंस नहीं करता है। वो हिंसक, क्रूर नहीं हो सकता है, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, संस्कारवान भारत के लिए योग बहुत आवश्यक है। रोग मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, हिंसा मुक्त भारत, झूठ, बेईमानी, दुराचार मुक्त भारत। कितने बड़े उद्देश्य हैं। माने एक योग के कैंपियन से हम इस देश का लाखों करोड़ रुपए का लाभ कर सकते हैं। हर साल देश का कम से कम पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जितना बजट होता है 20-25 लाख करोड़ रुपए का, उतना रुपया तो हम योग से बचा सकते हैं। बीमारियों में, दवाओं में, डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल्स में, फिर बीड़ी, सिगरेट, शराब, ठेकों में शराब आदि पीने में, नशा करने में, मांसाहार में और दुराचार, व्यभिचार में, फिर लड़ाई झगड़ों में जो देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये पैसा बचेगा, सेविंग होगी। इस पैसे को हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनने में लगाएंगे, अच्छा खाना खाने में लगाएंगे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने में लगाएंगे, अच्छे साधन हमारे पास में आएंगे, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, घर हमारा अच्छा होगा, एक सभ्य समाज हम बना पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ योग से बहुत से संकल्प एक साथ पूरे होते हैं। तो योग से रोग मुक्त भारत का, नशा मुक्त भारत का, दवा मुक्त भारत का, हिंसा मुक्त भारत का, सभी प्रकार के कदाचार, दुराचार, व्यभिचार, सभी प्रकार की अपवित्रता, अशुभ से मुक्त भारत का सपना पूरा होता है। इसलिए आइए एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए खुद योगी बने, कर्म योगी बने, राष्ट्र के लिए उपयोगी बने, एक दूसरे के अच्छे कार्यों में सहयोगी बने। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के इस अभियान को ताकत दे, बल दे। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को इस वैदिक, यौगिक, आध्यात्मिक, सनातन, आर्य, हिंदू वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएं, इसका प्रचार करें। आखिर अच्छी बातों का हम प्रचार नहीं करेंगे तो दुष्प्रचार करने वाले तो बहुत हैं। जब दुष्प्रचार करने वाले, बुरा करने वाले, अधर्म करने वाले, पाप करने वाले अपने काम से बाज नहीं आते, तो हम भी अपने कार्य को पूरी प्रामाणिकता से, पूरी ताकत से क्यों ना करें। आप ऐसा करेंगे, ये मुझे विश्वास है कि आप भी मेरी तरह से 365 दिन
योग करने और कराने के संकल्प से जुड़ेंगे और आप और हम मिलकर के एक स्वस्थ, समृद्ध, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत का निर्माण अवश्य कर पाएंगे। ओम शांति ही शांति ही। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।